बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा आप सब दोस्तों से और हमारे वो दोस्त जिन्होंने इस पूरे खैर के काम में हिस्सा लिया और उनको मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। असल में मैं भी बिज़ी था, हमारे पास फेडरेशन का वफ़द आ गया था और उनके कोई इशू इतना सीरियस और क्रिटिकल था कि उस पर डिस्कस करते हुए देर हो गई। और फिर जल्दी भी जाना पड़ रहा है क्योंकि अचानक चीफ सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर साहब दोनों की मीटिंग्स भी आ गई हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे पहली बात तो ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरी जज्बाती एक लगाव है इस डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि कराची में मेरी पहली पोस्टिंग जो मैंने पुलिसिंग की शुरुआत की इस डिस्ट्रिक्ट से की, तो ये इलाका मेरे लिए इसकी एक एक गली जब हुसैन असगर साहब थे और हम, तो उस ज़माने में जबकि हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमने पूरी इकट्ठे देखी हुई है, घूमे हुए हैं और जो जहाँ के मसले मसाइल थे उनको बड़े करीब से देखा है। अल्लाह के फजल से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल उस मुकाबले में अभी बहुत बेहतर है। ऑल हेड्स ऑफ टू डीआईजी और उसकी टीम, एसएसपी साहब, इन्होंने बड़ा यहाँ पे काम किया है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले तकरीबन जो पुलिस अफसर शहीद हमारा हुआ था और उनको हमने अपने केफर किरदार तक पहुँचाया। तो काम हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है मुश्किल काम है और इसको हम इकट्ठे मिलके हम इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, इस इलाके को क्राइम फ्री करेंगे। जो मॉडर्न पुलिसिंग है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ख़ास तौर पे उसका जो मंबा बुनियाद होती है वो सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क है, अच्छा हाई पिक्सल वाला, जिसमें से फेशियल हमारी रिकग्निशन भी आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन पूरी हो जाती है, जिसमें से गाड़ी का नंबर हमें पता चल जाता है, जिसमें क्रिमिनल की पहचान आ जाती है। ये सब चीज़ें सीसीटीवी कैमरा के गिर्द घूमती हैं। जब तक ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगे तो काफ़ी अरसे से कराची पुलिस ने ये बेड़ा उठाया हुआ है और उसमें हमारी मुआवनत और बहुत ही मदद कर रहे हैं मुराद सोनी और सीपी के। तो मैं मुराद भाई का मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं और इन्होंने जो ये नेक काम उठाया है और क्राइम को इन हालात में, जो इतने अच्छे हालात क्राइम के लिहाज से नहीं हम कहे जा सकते कि बहुत ही ज़्यादा जब इतना एम्प्लॉयमेंट और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्राइम बढ़ता है, लेकिन इन हालात में भी क्राइम को अगर किसी तरीके से हमने काबू किया हुआ है तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का मुराद साहब, इनकी पूरी टीम का जो ये पूरा सिलसिला है इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। मैं इनको हमेशा इनकरेज करता रहा हूँ, इनकी हम थैंकफुल रहे हैं। मैं कराची पुलिस की तरफ से, कराची के शहरियों की तरफ से ऐसे हमदर्द दोस्तों का जो न सिर्फ अपना टाइम देते हैं, सबसे कीमती टाइम होता है, और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं, ऐसे दोस्तों को मैं बहुत ही सर सलूट करता हूँ आपको। और ख़ास तौर पे ये जो है अजीज़ाबाद बहुत ही अहम है। जिस तरह आपने अभी अंदर ही ब्रीफिंग में सुना कि कराची का सबसे 22 एकड़ पे फैला हुआ स्कूल, यहाँ पे इतनी बड़ी जो मदनी मस्जिद होती है जहाँ पे इज्तिमात होते हैं और बहुत ही कम्युनिटीज़ यहाँ पे जिस तरीके से रहती हैं, तो इसको बहुत अच्छी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो ये मॉडर्न कैमरास, एनपीआर कैमरास, जिसको नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरास जो हमने यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि डिफेंस के बाद साथ ही साथ अजीज़ाबाद में लग रही हैं, तो ये इसमें पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है। डीआईजी साहब, मुराद सोनी साहब, आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है। और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ के मकीन भी हैं, यहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन भी हैं, जिन्होंने इस काम में हमारी मुआवनत की है, शबीर हारून साहब हैं, आसिफ मजीद साहब हैं, मैं उनका कराची पुलिस की तरफ से, आप सब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के वो चेयरमैन भी हैं। तो जी बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी, और आपने इस नेक काम में किया।
यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ओन सिक्योरिटी फ्यूचर में, और इसके लिए हम बहुत ही इज़्ज़त की निगाह से आपको देखते हैं और हम इकट्ठे हैं। बाकी रही ये बात कि इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम पूरी कराची तक फैलाएंगे। लास्ट टाइम से ये सिलसिला जारी है और अभी बाकी जो थाने हैं, जिस तरह मैंने बात की, एग्ज़िट एंट्री पॉइंट कराची के आईजी साहब सीएम साहब ने मेहरबानी की, एक बड़ा प्रोजेक्ट लग चुका है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के साथ जो छोटे से प्लग्स हैं उनको भी हम प्लग इन करेंगे, जो लूप होल्स हैं, कि उन लूप होल्स को भी, और इसमें जिस तरह नूरजहान थाना है, दूसरे थाने हैं, इंशाल्लाह उधर भी हम यही सिस्टम लेके जाएंगे। तो अभी अगर कोई सवाल जो आएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। आप टेक्नोलॉजी या सेफ सिटी की तर्ज पर तो आप कामयाब हो गए हैं, लेकिन आउटपुट आपका ये, आप किसी भी जराम पेशा को देखते हैं, फौरी रिस्पांस करने के लिए आपका जो सर्विस है वो 15 मददगार है, जो इस वक्त बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। उसकी कल भी 8 घंटे लाइनें बंद रही हैं। 80 पुलिस मोबाइलें 15 की ग्राउंड हो चुकी हैं और बाकियों को भी अब सड़क पर नहीं छोड़ा जा रहा। शहरी 15 पे फूट कर रहे हैं तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग पे नंबर लगा हुआ है। तो ऐसा अचानक से क्या हुआ कि एक साल के अंदर इस जो 5 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम था वो आधे घंटे और उसके बाद नहीं, इसको बिल्कुल उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं, इस नौयत के नहीं है। जो आपने बताया कल बारिश हुई, ये सिस्टम का फेल्योर था। बारिश के दौरान जो मॉइस्चर हुई उसमें वो ख़राब हो गया, हमारा बैकअप सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से वो मैंने उनको कहा है कि इंशाल्लाह उस पे हम काम कर रहे हैं। 15 मददगार को हमने फिर उसी तरह फ़ाल करना है जिस तरह पहले थी, और इंशाल्लाह आपकी बात निशानदेही अच्छी है, इसको हम करेंगे। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी KUJ वर्कर्स के, जिसका मैं सदर हूँ, PS स्टार्ट टाउन में एक FIR लॉन्च होती है कोर्ट के ऑर्डर पे। उस कोर्ट के ऑर्डर में जॉइंट सेक्रेटरी का नाम भी मौजूद नहीं था, लेकिन FIR लॉन्च कर दी गई बॉन्ड अंदाज में कि 4000 रुपये के बदले के अंदर ये की और भी 2-3 साफी जो बल्दिया टाउन के उसमें शामिल किया गया। तो हमने DIG से रब्ता किया गया, DIG साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी नेग्लिजेंस रही हमारी SHO की। DIG साउथ ने कहा देखिए, यहाँ पे आने से पहले भी जो मेरे पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं, ये रिपोर्ट आ चुकी और मैंने फॉरवर्ड भी कर ली है DIG साहब को, और DIG साहब पहले ही आपने जिस तरह बताया कि खुश आइंदे कि वो पहले से इनिशिएटिव ले रहे हैं, डेफिनेटली ही विल टेक एक्शन। और इस तरह की अगर किसी का, देखिए, पर्चा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, और ख़ास तौर पे कोर्ट के आर्डर से, तो फरियादी को उसमें डिस्कशन थोड़ी सी होती है, लेकिन वो हरफ आखिर नहीं है, और हम इंश्योर करेंगे कि वो मेरिट पे, और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई उसका अजाला। सर ये बताइएगा कि ये जो कैमरा लगाए गए हैं, जब CCTV फुटेज किसी भी वारदात की मानी जाती है तो ये कैमरा नाकारा होते हैं या वीडियो अवेलेबल नहीं होती है, तो इस सिलसिले में कोई प्रॉपर? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। शायद ये आप आज से 5-10 साल पहले की बात, देखिए CP के अभी तक 2000 कैमरास कराची में लगा चुका है। सिर्फ कैमरा लगाना इनका काम नहीं है, माशाल्लाह ये मेंटेन करते हैं उस कैमरा को, कहीं पे भी कैमरा कोई ख़राब होने नहीं देते। अच्छा, जब कैमरा ख़राब नहीं होता, देखिए अभी पिछले 3 दिनों में 3 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हमने पकड़े हैं, जिसमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का पुलिस जवान शहीद हुआ, SMG उठाई गई। इसी तरह बहुत बड़ा गैंग जो EBM कॉजवे पे वारदातें करता था और उन्होंने पुलिस वाले को, रेंजर वाले को शहीद किया, वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा उसी और प्लस इसे, तो इसमें ये सब हमें इन कैमरास की वजह से अल्लाह ताला मदद दे रहा है। और इंशाल्लाह जब ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ जाएगा तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर हमें खुद हर चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, अलार्म बजेगा कि यहाँ पे कुछ मसला हो रहा है, वो हम करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये सक्सेस स्टोरी है, और अगर कहीं पे ये छोटी मोटी ग्लिच आती है कि कोई कैमरा ख़राब है तो बहुत ही रेयर है, आजकल कम है, और जब से CP के ने उठाया हुआ। सर ये बता दीजिएगा कि सर ये कैमरा कितने थानों में अभी तक लग चुके हैं और उसकी मदद से आपने कितने कर्मचारी? इस वक्त तकरीबन 15 थानों में हम ये लगा चुके हैं कैमरास, और जो नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन जो कराची के एग्जिट एंट्री पॉइंट पे सब पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था लग चुका, लेकिन जो CP की अभी काम करे डिफेंस के अलावा अजीज़ाबाद से शुरू किया है, और इसमें जो 360 डिग्री कैमरा जो चारों तरफ घूम जाता है और बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन के साथ,
वो भी हम लगा रहे हैं। तो 15 थाने हैं और तकरीबन 7 थाने 8 अभी पाइपलाइन में हैं, तो इंशाल्लाह वो भी अनकरीब होंगे। बता दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो वेपन कल्चर है वो फिर से आम हो रहा है। एक नौजवान अबू बकर सिद्दीकी के ऊपर से कोई जात चकरानी, जो हारिस चकरानी जो है बेटा है, और उनको अटैक करते हैं, FIR हो जाती है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती। क्या वजूहात है कि सियासी बासर अफराद को पुलिस गिरफ्तार करने से नकार है? बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसी कोई बात नहीं। बेटा इसलिए तो नहीं ऐसे देखिए, कानून सबके लिए एक है। मैं इसमें आपको अश्योर कर दूं, मैंने SSP जब से ये आप खबर अखबार में दे रहे हैं, वी आर ऑन टू इट। इसमें मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसका बैकग्राउंड है केस का, उसका केस का बैकग्राउंड ये है कि एक पर्चा रजिस्टर हुआ जो इसकी तरफ से हुआ था, जो जिस पे अभी बच्चे पे इल्ज़ाम है, और इसको मारपीट हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, और वो पर्चा बाद में इन दोनों की रजामंदी, फैमिली की रजामंदी से वो पुराना पर्चा है वो ख़त्म किया गया था। यानी कि वो पर्चे में अदरवाइज़ वो चालान हो सकते, लेकिन इसके बाद अभी अवामिल को देख रहे हैं कि क्या थी कि जिसमें ये मसला दोबारा पेश आया। उसको प्रॉपरली SP जो हमारे इन्वेस्टिगेशन शिराजी साहब हैं उसको देख रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरिट पे होगा और फैसला होगा। आखिरी सवाल ले लें। क्या कहेंगे पुलिस के शोधा के हवाले से? देखिए, ये SIU के अफसरान और एहलकार $9,000 की जो प्रगति की गई, इस पे क्या कहेंगे? $9,000 की जो वारदात की गई, देखिए उसमें इमीडिएट हमने एक्शन लिया। सीनियर रैंक से लेके DSP से लेके सब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। दे हैव बीन रिमूव्ड अपनी जगह से, और उन पे क्रिमिनल चार्जेस यानी पर्चा होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको करार वाक़ई सज़ा होगी, और इनमें से जिसका जितना रोल है उसके मुताबिक, और उनमें से मैक्सिमम ये कि डिसमिस फ्राम सर्विस से लेके वो सब हम करेंगे, सज़ाएं देंगे, क्योंकि ये चीज़ नाकाबिल कबूल है। जो काली भेड़ें हैं पुलिस में इस तरह का काम करती हैं, उनकी हमारी कराची पुलिस में गुंजाइश नहीं है। योम शोधा के लिए मैं कह दूँ, हाँ देखिए, इस वक्त टेररिज्म के जो पुलिस वालों के लिहाज से, पुलिस को टारगेट किलिंग के लिहाज से 2 केसेस बिल्कुल कंफर्म सामने आए हैं, जिसमें एक हमारे DSP साहब हैं शहीद अली रज़ा, और एक और कांस्टेबल जवान है। वो दोनों केसेस CTD उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मैं बेहतर चाहूँगा कि आप ये उसका CTD से ले। लेकिन बाकी जो केसेस हैं वो इस नौयत के हैं कि पुलिस की या तो कहीं पे क्राइम की नौयत होती है कि पुलिस वाला सादा लिबास में भी होता है, पुलिस वाला कभी कभार अकेला भी होता है, और उसके साथ भी क्रिमिनल अगर ये दीदा दिलेरी करें और उसके साथ मतभेड़ करें उसको छीनने के लिए, तो इसमें भी नुकसान होता है। प्लस पर्सनल एनिमिटी है और दूसरी अवामिल है, तो उनको हम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम अलग रख के उसको उसी लें। लेकिन उसमें जो केसेस हमारे पास हैं, टोटल 5 में से 3 केसेस जो हमारे पास हैं, एक को हम रिजॉल्व कर चुके हैं, दूसरे में हम बहुत ही करीब हैं, और इंशाल्लाह ये तीनों केसेस हम रिजॉल्व करेंगे। और इनमें जो पुलिस को हिट करने के लिए हिट करता है या पुलिस को शहीद किया, ज़ख्मी किया, तो उसको इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया सर। शोधा के हवाले से कुछ बोलते, शोधा के हवाले देखिए, ये आजकल के दिन जो हैं हमारे, ज़्यादातर जो हमारी तैयारी भी हो रही है, ज़्यादातर जो हमारी तैयारी भी हो रही है ये योम शोधा के हवाले से हो रही है। ये हमारा सबसे बड़ा दिन है जो हमारे मरहूम एडिशनल IG सफ़त गयूर साहब के नाम पे, जब उनकी शहादत हुई 4 अगस्त को, तो ये दिन रखा गया था और पूरे पाकिस्तान में हम बनाते हैं। और जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहने, अमर रहने वाले एक ऑफिसर हमारा जवान है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि उसने अपनी सबसे बड़ी कीमती जान की कुर्बानी दे के शहरों को तहफ़्फ़ुज़ बहम पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। इस सिलसिले में अभी 4 को बड़ा फंक्शन भी हमारा, ज़ाहिर है आप में से बहुत से उधर इनवाइटेड भी होंगे।
कराची पुलिस की भी पूरी जो दास्तान है वो शहीदों की खून से रकम है। आप देखेंगे कराची में 965 से ज़्यादा शहीद इस वक्त हो चुके हैं पिछले 20 सालों से, जिन्होंने कराची के अमन अमान के लिए अपने खून की कुर्बानी दी है। तो उनको हम बहुत वैल्यू करते हैं। ये हम तजदीद अहद भी करते हैं कि हमने आवाम को अमन देने के लिए किसी भी किस्म की जानी माली कुर्बानी से गुरेज हमने नहीं करनी। कराची पुलिस ये दोबारा तजदीद करती है अपने अहद की। और उसी वक्त हम जो हमारे शहीद हैं उनको सलाम पेश करने के अलावा उनके जो लवाहकीन हैं उनकी हम मिजाज पुरसी करते हैं। उनके पास हम खुद अफसर जाते हैं। अभी आपने देखा कि मैं भी जा चुका हूँ, मेरे DIG SSP से लेके सब अफसर जा चुके हैं और उनके साथ उनकी मदद जितनी भी हो सकती है। बाकी हम ममनून होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब भी कहा गया है, IG साहब ने उनको रिकमेंड किया है तो उन्होंने बहुत हैफ्टी पैकेज भी दिया है। उन बच्चों की कफ़ालत, उनकी तालीम, उनकी शादी ब्याह, वो सब हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और हम करते हैं और इंशाल्लाह इसको करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।